दोस्तों हम 10 मिनट में लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे है अब इजराइल के खिलाफ कूद पड़ा जंग में एक और देश, इजराइल की बोलती हुई बंद, क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दोस्तों आज से बड़ा लॉन्च होने जा रहा है, कैसे बीजेपी डर गई है, क्यों आखिरकार ईवीएम के ऊपर दोस्तों अब सोशल मीडिया पर चला दिया गया हैशटैग, और आखिरकार कैसे अखिलेश यादव मायावती के बीच में हो रही है सुलह, बताएंगे। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल एक बार फिर से मामला गड़बड़ाया, इजराइल की बोलती हुई बंद। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल की बोलती बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इजराइल ने जो ये सारी चीज़ें की थी दोस्तों, जितने भी अटैक किए थे उसको लेकर अब भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों तमाम मुस्लिम देश, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर ये सवाल उठा दिया है इजराइल के ऊपर कि फ़िलहाल वहाँ के गाज़ा के लोगों की जानें ली जा रही हैं। इसीलिए इजराइल और हमास की इस लड़ाई में दोस्तों अब इजराइल पूरी तरीके से बेदखल होता जा रहा है हमास के हमलों के आगे। आखिरकार आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम पर मच गया बवाल, जी हाँ पूरे देश से लेकर तो सोशल मीडिया पर भी चलने लगे हैशटैग। दरअसल आपको बताते चले सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है, हैशटैग सेफ डेमोक्रेसी, जी हाँ हैशटैग ईवीएम हटाओ, हैशटैग डेमोक्रेसी बचाओ, ये हैशटैग चलाया जा रहा है। जिसके बाद आपको बताते चले सोशल मीडिया पर इस हैशटैग को काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो जाए देश के। जाहिर सी बात है अगर बेईमानी से या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें चुनाव होता है तो लोगों को जो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, और इस चीज़ को जो यहाँ पर हटाने के लिए साफ कह दिया गया है कि फ़िलहाल इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल आपको क्या बढ़ गई फिर से इजराइल की मुश्किलें, जी हाँ एक और देश दोस्तों कूद पड़ा है इस लड़ाई में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और जो है यहाँ पर हमास के बाद अब एक और वो है दोस्तों गठबंधन जो कि कूद गया इस लड़ाई में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक और नए देश की एंट्री हो गई है, और उस नए देश ने दोस्तों अमेरिका के और इजराइल के ड्रोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ आपको बताते चले अब तक का ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब इस लड़ाई में ये लड़ाई चौतरफा घिर गया है, और जाहिर सी बात है दोस्तों अब इस लड़ाई की शुरुआत जो हुई थी उसमें ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है इजराइल के लिए। आपको बताते चले दोस्तों स्वामी प्रसाद स्वामी जो है यहाँ पर मौर्य ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ही मंत्री जो कि काफ़ी दोस्तों वो अपनी बातों को लेकर मुखर रहते हैं और माना जाता है कि फ़िलहाल बीजेपी को ही घेरते रहते हैं, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री की वजह से देरी हुई। उन्होंने जजों को रोक रखा था कि अभी वो इस पर फैसला राम मंदिर पर ना सुनाए। आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ही सरकार को घेरते रहते हैं, और उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी की पोल खोलते हुए ये कहा है कि फिलहाल बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर अब तमाम विपक्ष बात कर रहा है, और विपक्ष ने साफ कह दिया कि फ़िलहाल ये मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अब देखना ये होगा कि इस पर क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बुरी फंसी बीजेपी। राहुल गांधी ने दोस्तों अपनी यात्रा की आज से ही कर दी शुरुआत। दरअसल आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 14 तारीख के दिन से राहुल गांधी की इस यात्रा को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा। आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का काफ़ी प्यार मिला था, इसीलिए अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी अपनी नई राह चुनने जा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर यमन के हूती विद्रोहियों ने कर लिया इजराइल की शिप पर कब्जा। जी हाँ दरअसल आपको बता दें चले यमन के हूतीस ने एक और बार दोस्तों इजराइल की शिप को अपने कब्जे में ले लिया। एक और शिप को अपने कब्जे में लेकर हूतीस ने बता दिया कि वो आर पार के मूड में नज़र आ रहा है। आपको बताते चले फिलहाल ये साफ हो चुका है कि फ़िलहाल इस लड़ाई में काफ़ी कुछ नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे बड़ी बड़ी जगहें दोस्तों जो कि हाथ से निकलती चली जा रही हैं, और इजराइल के हाथ में सिर्फ कुछ रह नहीं जाएगा, वो खाली रह जाएगा, क्योंकि उसके हाथ गाज़ा भी लगने वाला
नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। संजय रावत ने कांग्रेस का किया सपोर्ट, कहा हम भी राम मंदिर नहीं जाने वाले क्योंकि बीजेपी इसको एक इवेंट की तरह यूज़ कर रही है। दरअसल आपको बताते चले, आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर को सिर्फ अपने प्रचार का जरिया बना लिया है। वो मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही उसका उद्घाटन इसीलिए कर रही है ताकि 2024 के चुनाव में उसका एक लाभ मिल सके। यही नहीं, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि फिलहाल राम मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री सबसे वोट मांगते फिर रहा है, और ये पूरी बीजेपी कर रही है दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सच है। आपको बता दें, इससे पहले राम मंदिर को लेकर कई और संगठन भी ऐलान कर चुके हैं कि वो इसमें नहीं जाएंगे, जैसे कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, और जो है यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी, तमाम बड़े लोग ने जाने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ एक और मोर्चा, और वैसे बोले फिलहाल मंदिर के नाम पर सियासत ना करे बीजेपी, देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। दरअसल ओवैसी ने दोस्तों बीजेपी को फिर से घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाया गया, और उसके बाद बीजेपी अब इस चीज़ को अपने वोट बैंक के लिए तैयार कर रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और उसकी राजनीति यहीं से शुरू होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने का काम कर रही है, जिसका कहीं ना कहीं ओवैसी ने कहा कि आने वाले समय के लिए लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में गिड़गिड़ाने लगा नेतन्याहू। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंटरनेशनल न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू ने टेके घुटने, बोले गाज़ा पर कब्जा करने का हमारा कोई भी फैसला जो है वो इरादा नहीं है, हम गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते। जबकि सब जानते हैं कि इजराइल बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि वो गाज़ा पर कब्ज़ा करेगा। इसीलिए दोस्तों इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में तो उसने ये बयान दिया है कि हम तो जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। जबकि दोस्तों सब साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को गाज़ा से निकालने की प्लानिंग है, और यहूदियों को बसाने का पूरा प्लान उसके दिमाग में चल रहा है नेतन्याहू के। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। केजरीवाल बोले ईमानदारी की कीमत चुकाना पड़ती है, कभी कभी देश के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, और बीजेपी ईडी और सीबीआई से विपक्ष को टारगेट करवा रही है। दरअसल आपको बताते चलें, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को ही टारगेट कर रही है सिर्फ, और विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवाई जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कितना ही आजमा ले, लेकिन हम डरेंगे नहीं, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक टैगलाइन दे दी है कि फिलहाल जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने अपने ही प्रवक्ताओं के खिलाफ सख्त आदेश दे दिए कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी कुछ ना बोले। दरअसल आपको बताते चले, टीएमसी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी नाराज़ हो गई हैं। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं यानी कि स्पोक पर्सन को सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर बयानबाजी ना की जाए। इससे दोस्तों जाहिर सी बात है, लोगों को लगता है कि इनके गठबंधन में ही दरार है, तो ये कैसे जीतेंगे। इसीलिए तमाम लोग ये इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि ख़ास करके इंडिया गठबंधन के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अमेरिका ने टेक दिए घुटने। अमेरिका दोस्तों यमन का कुछ नहीं उखाड़ पाया। आपको बताते चले, हूतीज़ ने दोस्तों एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ना वो अमेरिका से डरते हैं ना किसी और देश से। उन्होंने पूरी तरीके से ये साबित कर दिया है कि अब मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली हैं, अमेरिका की, क्योंकि हूतीज़ ने तो फिर से एक और जहाज़ को अपने कब्जे में लेकर ये साबित कर दिया है कि वो नहीं डरता किसी से भी। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर चिंता का विषय अब बन गया है, क्योंकि ये मुश्किलें बढ़ गई हैं ख़ास करके इजराइल के लिए। इजराइल अब परेशानी में है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार ने वहाँ के लोगों तक को नाराज़ कर रखा है। ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में दोस्तों ख़ास करके हमास और इजराइल का युद्ध है, ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि अभी तो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिएगा।